सर्दियों का सीज़न शुरू होते ही मार्केट में कई सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलने लग जाते हैं जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल चीज़ें पाई जाती हैं और जिनके सेवन से हम कई सीजनल बीमारियों से भी बच सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे शरीर को बीमारियों से तो बचाते ही हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और साथ ही ठंड की मार से भी बचाते हैं। मैं बात कर रही हूँ बथुआ की। बथुआ जो है ये किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन से कम नहीं होता है। पालक के अलावा अगर आप बथुए का भी सेवन करते हैं तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होता है। बताते चलूँ कि आंवले से भी ज़्यादा बथुआ में जो है आपका विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है। इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे इसमें आयरन होता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर्स है और आपका फॉस्फोरस है, ये सभी, और कैल्शियम भी होता है काफ़ी प्रचुर मात्रा में। ये सभी चीज़ें काफ़ी मात्रा में बथुआ में पाई जाती हैं जो कि हमें कई बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। ये हरी साग जो है आपका एशिया में तो पाया ही जाता है, साथ में ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और यूरोप में भी पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके फायदों के बारे में, जिनके सेवन से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि ठंड में आए दिन आप देखते हैं कभी किसी को एलर्जी से, सर्दी जुकाम हुआ, छोटी मोटी बड़ी बीमारियों से हम ग्रसित ठंड में अक्सर रहते हैं। और छोटे बच्चों को तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इम्यूनिटी उनकी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई रहती है और उन्हीं पे ये छोटी मोटी बीमारियां जो हैं ज़्यादा अटैक करती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये है इसका फायदा कि ये हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है। जैसा कि मैंने बताया कि बथुआ में बहुत प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो फाइबर्स का सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी दूर रहती है और यहाँ तक कि गैस की भी समस्या दूर रहती है। हमारी डाइजेशन कैपेसिटी को, यानी कि जो हमारी पाचन शक्ति है, उसको भी मजबूत बनाने का काम करता है और पेट की भी तमाम बीमारियों को दूर करने का काम करता है। जैसे किसी को खट्टी डकार आ रही है या फिर किसी को भूख नहीं लग रही है, पेट में अगर आपको दर्द हो रहा है, तो उस केस में भी बथुए के रेगुलर सेवन से इन सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं। दूसरा ये है कि जॉन्डिस के केस में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आप बथुए के रस में थोड़ा सा आप गिलोय का रस मिला करके इसका सेवन करते हैं तो इसके रिस्क से भी काफ़ी बचाने का काम करता है ये हमें। नेक्स्ट ये है कि हमारे खून को प्योरीफाई, यानी कि ब्लड प्योरीफायर का काम करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। अगर इसमें नीम की पत्तियां मिला करके इसके रस का आप सेवन करते हैं तो उससे भी हमारे ये ब्लड को क्या करता है कि प्योरीफाई करने का, यानी कि शुद्ध करने का काम करता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा बना रहता है। दूसरा ये कि हमारे पेट के कीड़े को भी मारने का काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में पेट में कीड़े पड़ जाते हैं क्योंकि वो उनको खान पान का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। बच्चों में इम्यूनिटी भी अभी अच्छी तरीके से विकसित नहीं हुई रहती है, बच्चे मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो ये सभी कारण है पेट में कीड़े होने के। तो अगर आप बच्चे को बथुआ जो उसका पराठा बना करके आप उसे दे सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली बथुआ खाना न पसंद करता हो तो आप किसी न किसी फॉर्म में उसको दे सकते हैं, उसकी कचौड़ी बना के, पराठा बना के। तो इस तरीके से इसका अगर सेवन किया जाए तो पेट के कीड़े को भी ये मारने का काम करता है। दूसरी चीज़ बताते चलूँ कि दांतों की समस्या से भी हमें निजात मिलती है। अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है और अगर आपके दांत दर्द हो रहे हैं तो इस केस में भी बथुए का सेवन काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। स्किन एलर्जी को भी काफ़ी कम करने का काम करता है, यानी कि ब्लड प्योरीफाई रहेगा तो हमारी स्किन भी ताज़ी रहेगी, यानी कि फ्रेश रहेगी। तो अगर फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम है आपको, अगर आपकी बॉडी पे अगर ऐसा लग रहा है स्किन पे कि सफ़ेद दाग जैसा लग रहा है, तो उस केस में भी फुंसी, अगर आपको खुजली हो रही है बॉडी में, एलर्जी जैसा फील हो रहा है आपकी बॉडी में, तो उस केस में भी आप इसके सेवन से इन सभी चीज़ों से काफ़ी बच सकते हैं। पथरी की समस्या को भी काफ़ी हद तक कम करने का काम करता है। पथरी स्टोन, यानी कि बहुत ही ये भी डेंजरस होता है, हो जाए तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बथुए का सेवन करते हैं रेगुलरली तो स्टोन के भी रिस्क को काफ़ी कम करने का काम करता है। नेक्स्ट ये कि जो लेडीज़ हैं उनको अगर इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, यानी कि अनियमित पीरियड्स हो रहे हैं, तो इसके सेवन से उनके पीरियड्स भी रेगुलर रहते हैं और सामान्य रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो ये है। अब किसी भी चीज़ का फ़ायदा एज वेल एज उसका नुकसान भी होता ही है। साइड इफ़ेक्ट हर अच्छी से अच्छी चीज़ों का होता है, तो इसका भी कुछ नुकसान है। किसी भी चीज़ का आप समझ सकते हैं कि एक्सेस अगर आप अधिकता में सेवन करेंगे तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो हो सकता है आपको डायरिया की समस्या हो जाए। तो डायरिया की समस्या हो सकती है, ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट है।
और दूसरी चीज़ ये कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिना डॉक्टर के कंसल्ट से कोई भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो वो भी इस चीज़ों को बहुत अधिक मात्रा में खाने से बचें और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन चीज़ों को सेवन करें इसका। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये सभी था। कई सारे सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट में इस समय मिल रहे हैं जिसका सेवन से हम अपनी बॉडी को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे आंवला है, इस समय आपने देखा होगा, गाजर है, चुकंदर है, बथुआ है, पालक है। इस समय भरमार होता है, जो आपके ऐसी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों का भरमार होता है मार्केट में। तो आप ऐसी चीज़ों का सेवन करिए, खुद को ठंड से बचाए रखिए। तो आई होप अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को और भी लोगों को शेयर करिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।